त्योहार का मौसम ऐसा अलग होता है कि चारों तरफ एक खुशी की वो होती है, वाइब्रेशंस होती हैं। आप खुद में भी देखेंगे, आप घर जाते हैं तो एक अलग सा माहौल होता है, साफ सफाई होती है, दिए जल रहे हैं, या फिर भाई मतलब घर को सजाया गया, लाइटें लगी हुई हैं, रोशनी है। थोड़ा सा कोरोना के कारण आज के समय में कुछ लोग दिक्कत से भी गुजर रहे होंगे, तो उनको इस दिवाली थोड़ा फीका सा महसूस हो रहा होगा, ठीक है। तो हो सकता है ऐसे भी कई लोग हमारे आसपास हो। मैं यही चाहता हूं कि आप जितना भी किसी की मदद कर पाए आप कीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप पटाखे मत बजाइए, बम मत बजाएं, अपनी खुशियों से कॉम्प्रोमाइज करें, कभी भी नहीं। बट हाँ, थोड़ा सा आप अपनी जेब से अगर कर सकते हैं तो दूसरे की भी हेल्प करें। इस पर एक आपको कहानी सुनाता हूं जो बहुत ही महत्व रखेगी आज के इस समय पर, इस बात पर कि कई बार हमारी जेब में कुछ होता भी नहीं है, हम तब भी सोच रखते हैं कुछ देने की, और उस सोच के नतीजे क्या हो सकते हैं और हमारा भविष्य कैसे बदल सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। एक बार एक औरत होती हैं, वो विधवा होती हैं, वो अपने घर पर रह रही होती हैं और उनका एक बच्चा होता है। एक दिन बच्चा देखता है कि चारों तरफ खुशी का ही माहौल है और सबके घर में खीर बन रही है, बहुत टेस्टी। उसको ऐसे लगता है कि मेरी माँ भी अगर खीर बनाकर मुझे दे तो मैं आज तृप्त हो जाऊं अंदर तक, मतलब मुझे मजा आ जाए आज पूरी तरह से, है ना। उसको ऐसे लगता है, तो वो अपनी माँ को कहता है कि मम्मी आज खीर खाने का बहुत मन है, आज मुझे खीर बना कर दो। माँ मन ही मन सोचती है कि मैं गरीब कितनी ज्यादा हूं कि ये खीर की बात करता है, मेरे से घर के 2 टाइम का खाना नहीं मतलब बनाया जा पा रहा, कि मैं कैसे कैसे जुगाड़ करती हूँ, ठीक है, किसी के बर्तन धोती हूँ, किसी का कैसे करती हूँ, और ये खीर की बात कर रहा है, खीर कैसे खिलाऊं। बच्चा बहुत जिद करता है, माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ कहती है कि मैं कितनी वो हो गई हूं कि इतना मेरे से नहीं बन पा रहा कि इसके मुंह में 2 चम्मच खीर के डाल दूं। तो इसी बात को जब आस पड़ोस की लेडीज को पता चलता है, वो क्या करती हैं, कोई दूध दे जाती है, कोई भाई साहब चावल दे जाती है, कोई चीनी दे जाती है, बोलती है कि चल तू अपने बेटे को खीर बनाकर खिला दे ताकि इसका भी पेट भर जाए, इसको भी संतुष्टि तो मिले। तो भैया वो औरत बैठती है, अपने बच्चे के लिए सभी सामान इकट्ठा करके शानदार खीर बनाती है, बढ़िया सी, पूरे मन से तन से पूरा बढ़िया। बच्चे को खीर डाल के एक प्लेट में दे देती है और बोलती है कि मैं जंगल से थोड़ी लकड़ी तोड़कर ले आऊं ताकि हम शाम का भी खाना कुछ बना सकें, तब तक ये खीर ठंडी हो रही है, इसको तभी खाइयो जब खीर ठंडी हो जाए। तेरे को जल्दी बहुत है, तेरे को एक्साइटमेंट है, पर रुक कर खाइयो, गरम खाएगा मुंह जल जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चा भी समझता है इस बात को, बच्चा उस खीर को लेकर बाहर बरामदे में बैठ जाता है, देखता है खीर कब ठंडी होगी। भाई साहब उसके मुंह में पूरा पानी आ रहा होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। एकदम से उसकी नजर पड़ती है, कोई संत जा रहे होते हैं। भाई साहब संत के हाथ में क्या होता है, संत के हाथ में भिक्षा पत्र होता है जिसमें वो अपना दान लेते हैं। वो संत उनको कहते हैं कि आपके घर में कुछ हो तो भिक्षा के लिए मुझे दीजिए। वो बच्चे के पास चलते चलते आ जाते हैं। बच्चे के मन में एकदम से विचार आता है और बच्चा कहता है, देखिए संत साहब, मेरे पास एक प्लेट में खीर है, मैं पूरी खीर तो दूंगा नहीं, एक काम करते हैं आधी खीर आप ले लीजिए, आधी खीर मैं रख लेता हूं। बच्चा क्या करता है, चम्मच से उस खीर के बीच में एक लाइन मार देता है, बोलता है इतनी खीर मैं आपके पात्र में डाल देता हूं और आधी अपने पास रख लूंगा, है ना। ऐसा कर सकते हैं हम, क्योंकि खीर आपको भी चाहिए, बात बन जाती है, दोनों में सेटिंग हो जाती है कि भाई ये बिल्कुल बात सही है। संत कहते हैं चलिए ठीक है, आपकी इच्छा है, जो आप देना चाहते हैं आप दीजिए। तो भाई साहब जैसे ही वो उसमें डालने लगता है, वो खीर पूरी उसमें चली जाती है। अब खीर थोड़ी ना रुकेगी उसमें, वो जैसी प्लेट को ऐसे करता है ऊपर की ओर ऐसे उठाता है, वो खीर पूरी पात्र में चली जाती है। जैसी वो खीर पूरी पात्र में चली जाती है, बच्चे के दिमाग की भावनाओं को समझना, बच्चा ये कहता है कि यार आज पूरी खीर चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, बस इस संत का पेट भर जाए, मैं तो ऐसे ही खुश हूं। उसको अंदर से बहुत खुशी होती है, उसको लगता है कि उसने जीवन में कुछ दान किया है, उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अंदर से, बहुत अच्छा। वो क्या करता है, प्लेट को चाटना स्टार्ट कर देता है, प्लेट को ही, मतलब क्योंकि खीर तो चली गई, अब जो प्लेट पर लगा रह गया उसी को चाटना शुरू कर देता है कि चलो भाई खीर तो गई गई, उसको कोई दुख नहीं होता, अंदर से बहुत शांति उसको होती है। और ऐसे ही जैसी मम्मी भी उसकी लौट आती है, जैसी माँ लौट कर आती है, वो देखती है कि भाई साहब, वो सोचती है कि बच्चे का पेट तो भर गया, बच्चे का मन नहीं भरा, अभी तक प्लेट भी चाट रहा है, खीर पूरी खा गया होगा, उन्होंने तो यही सोचा, और इतना मन इसका वो हुआ कि अब ये क्या कर रहा है, प्लेट तक को चाट दे रहा है। तो ऐसी घटना हुई, रात को उस बच्चे के पेट में दर्द हो जाता है, रात को उस बच्चे के पेट में ऐसा दर्द होता है, ऐसा दर्द होता है कि सुबह तक वो बच्चा क्या हो जाता है,
एक्सपायर कर जाता है, मर जाता है। और बच्चा मर के क्या बनता है, अगले जन्म में वो बच्चा उसी टाइम पर मर के देवता बन जाता है। क्यों बनता है वो? क्योंकि भाई साहब उसने क्या किया, वो खीर का जो दान उसने दिया उससे उसका जीवन बदल गया। कहां वो गरीबी का जीवन जी रहा था, अब वो क्या बन गया, देवता बन गया एकदम से। क्योंकि उसने बिना किसी मन में पाप रखे, चीजों का अभाव होते हुए भी दान करने की क्या रखी, मन में क्षमता रखी, मन में सोच रखी, और दान होने के बाद पछताया नहीं। ये सबसे बड़ी बात होती है। आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं, फिर आप उसको देने के बाद ये सोच रहे हैं, अरे मैंने क्यों दिया यार, मैंने उसको 200 रुपए दे दिया, अगर 100 रुपए मैं रख लेता तो मैं 100 रुपए का कुछ और ले आता, 100 ही दे देता, काम तो 100 से भी चल जाता। ये सबसे बुरी बात होती है। दान देकर पछताना मतलब महापाप है, ये आप सोच लीजिए। और मैं आपको यही समझा देना चाहता हूं कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास कुछ भी लेने के लिए पैसे नहीं होंगे। हो सकता है वो कुछ ना ले पा रहे हो, मिठाई, या फिर मान लो कि भाई साहब हो सकता है कि किसी बच्चे का मन हो कि यार मैं कुछ मीठा खाऊं, या फिर मान लो कुछ एक आधा पटाखा ही बजा लूं, दे देना यार उसे, आप भी उसको खुश कर देना। ठीक है, हो सकता है कि आप उसके लिए कुछ बढ़िया कर दें, वो आपके लिए ऐसी दुआ मांगे कि अगले साल तक हमारा ही काम हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको यही समझा देना चाहता हूं कि बिल्कुल भी तरह से ऐसे मत करना कि सब कुछ मैं ही रखूंगा। ठीक है, इस दिवाली पर इसका थोड़ा सा पैगाम लेकर आइए, जो भी आपकी जेब से बन पाता है। और ये भी नहीं करना कि भैया घर गए मम्मी पापा 500 2000 दो, मुझे तो दान, ऐसे भी नहीं। जितना आपसे बन पा रहा है, जितना आपका मन माने, जितना आपके दिल से संतुष्टि से निकले, उतना जरूर कीजिए। यही आपके जीवन को